उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, लेकिन असली खलबली तब मची जब बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती जी ने सोशल मीडिया पर आकर एक के बाद एक 3 ऐसे आधिकारिक बयान दिए जिसने विरोधी खेमों की नींद उड़ा दी है। क्या बसपा एक बार फिर 2007 वाले सोशल इंजीनियरिंग के ऐतिहासिक फॉर्मूले को दोहराने जा रही है, जिसने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी? और आखिर इस पूरी रणनीति के केंद्र में सतीश चंद्र मिश्रा का नाम फिर से सबसे ऊपर क्यों आ गया? नमस्कार साथियों, मैं हूं सुषमा गौतम और आप देख रहे हैं भी मिशन यूपी। तो चलिए अब इस पूरी खबर को शुरुआत से समझते हैं कि आखिर मायावती जी के इस बयान का असली मतलब क्या है, बसपा की तैयारी किस स्तर पर चल रही है और विपक्षी दलों में इसे लेकर इतनी बेचैनी क्यों है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव भले ही समय के हिसाब से अभी दूर दिखते हों, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जमीनी स्तर पर अपनी तैयारियां बहुत तेजी से शुरू कर दी हैं। मायावती जी ने साफ तौर पर कहा कि बसपा के जनाधार को सर्व समाज में बढ़ाने के लिए पार्टी का कैडर दिन रात काम कर रहा है। विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ताओं के सम्मेलन किए जा रहे हैं और प्रत्याशियों का चयन कर उनके नामों की घोषणा की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन कहानी यहीं से मोड़ लेती है। मायावती जी का दावा है कि बसपा की इस जमीनी तैयारी और प्रत्याशियों के सीधे ऐलान को देखकर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और अन्य विपक्षी दलों के भीतर काफी घबराहट और बेचैनी है। उनका कहना है कि बसपा की इस आक्रामक शैली के कारण ही अब विरोधी दलों के भीतर लगातार बदलाव की स्थिति बन रही है। अब बात करते हैं उस सबसे अहम मुद्दे की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर पुराने इतिहास को ताजा कर दिया है। मायावती जी ने अपने बयान में 2007 के उस ऐतिहासिक दौर का स्पष्ट रूप से जिक्र किया है जब बहुजन समाज पार्टी ने सर्व समाज को साथ लेकर खासकर ब्राह्मण समाज को एकजुट करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। बसपा ने एक बार फिर ब्राह्मण समाज के लोगों को प्रत्याशी बनाना शुरू कर दिया है। मायावती जी के अनुसार जैसे ही बसपा ने इस रणनीति पर काम आगे बढ़ाया, विपक्षी दलों के भीतर चिंताएं और चर्चाएं दोनों तेज हो गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने बहुजन समाज के लोगों को विरोधी दलों के राजनीतिक हथकंडों से लगातार सतर्क और सजग रहने की हिदायत दी है। इसके बाद जो फैसला सामने आया उसने इस पूरे घटनाक्रम को और अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। बसपा सुप्रीमो ने पार्टी के वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री सतीश चंद्र मिश्र को एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। सतीश चंद्र मिश्र जो उत्तर प्रदेश के पूर्व महाअध्यक्ष रहे हैं और बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष रहे हैं और लंबे समय से बसपा के लीगल और मीडिया के काम संभालते रहे हैं, अब उन्हें चुनाव आयोग से जुड़े तमाम महत्वपूर्ण कार्यों का जिम्मा भी दे दिया गया है। इसका सीधा अर्थ क्या है? इसका मतलब यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव के दौरान सतीश चंद्र मिश्र न केवल कानूनी और मीडिया मामलों की कमान संभालेंगे, बल्कि चुनाव आयोग के साथ पार्टी के हर रणनीतिक समन्वय में उनकी केंद्रीय और बेहद अहम भूमिका रहेगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस पूरी खबर का राजनीतिक और सामाजिक संदर्भ क्या है। अगर हम इस पूरे मामले का विश्लेषण करें तो यह सिर्फ एक सामान्य संगठनात्मक बदलाव या घोषणा नहीं है, यह बहुजन समाज पार्टी का एक बहुत ही सुविचारित राजनीतिक संदेश है। बसपा यह साफ करना चाहती है कि वह 2027 के चुनाव में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं, बल्कि 2007 के अपने उसी ऐतिहासिक सोशल इंजीनियरिंग मॉडल के साथ सत्ता में वापसी के इरादे से उतर रही है। सतीश चंद्र मिश्र को फ्रंट पर लाकर पार्टी ने साफ संकेत दिया कि सर्व समाज को जोड़ने की उसकी नीति और चुनावी प्रबंधन दोनों एक साथ धार दी जा रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान ने लोकतंत्र में जो वोट का अधिकार और सामाजिक न्याय का सिद्धांत दिया है, उसका मूल आधार ही यही है कि हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिले और सत्ता में बहुजन समाज के हितों की रक्षा हो सके। बसपा का यह कदम इसी संवैधानिक व्यवस्था के तहत सत्ता की चाबी तक पहुंचने की एक बड़ी कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। तो इस पूरी खबर का निचोड़ यही है कि उत्तर प्रदेश में 2027 की सियासी लड़ाई की शुरुआत
बसपा ने बहुत पहले ही कर दी है। एक तरफ जहां उम्मीदवारों का चयन और जमीनी कैडर सम्मेलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ सतीश चंद्र मिश्र को बड़ी जिम्मेदारी देकर और 2007 के फॉर्मूले को सामने रखकर बसपा ने विरोधियों के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। अब देखना यह होगा कि बसपा की इस रणनीति का विपक्षी दलों की राजनीतिक समीकरणों पर कितना असर पड़ता है। आप इस पूरी रणनीति को और सतीश चंद्र मिश्र को मिली इस नई जिम्मेदारी को किस तरह देखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि 2027 में 2007 वाला इतिहास दोहराया जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी निष्पक्ष और महत्वपूर्ण खबरों के लिए भी मिशन यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं सुषमा गौतम बहुत जल्द फिर मिलूंगी, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।